बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का पोर्शन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये चैप्टर हमारे पास ऑलरेडी कुछ डिस्कशन हो चुकी थी, मोशन टाइप्स वगैरह हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है। डिस्टेंस सिंपल अगर हम डिफिनेशन देखें तो लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के दरमियान तय करदा फासला जो होता है वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल अच्छे से देख लेते हैं। जस्ट सपोज कि ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। हम ये कह लेते हैं कि ये कोई स्कूल है, मार्केट, वटेवर कुछ भी, और ये हमारा घर है। हम यहाँ से वहाँ तक जाना चाहते हैं, कोई भी रास्ता है, उस रास्ते की मदद से। तो ये जो पाथ है, जिस रास्ते से हम होते हुए जाएंगे उस मार्केट तक या उस स्कूल तक जाएंगे, ये जो पाथ की लेंथ कहलाएगी, ये हमारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। अब देखें, ये भी हो सकता है कि उस स्कूल या मार्केट तक एक से ज़्यादा रास्ते लगते हों। जस्ट सपोज कि ये एक दूसरा रास्ता आ गया, ये एक तीसरा रास्ता आ गया, तो ये इसकी इस पाथ से भी अगर हम जाते हैं तो इसकी भी जो लेंथ बनेगी ये भी डिस्टेंस ही कहलाएगा। और अगर हम इस रास्ते से भी जाते हैं तो ये भी डिस्टेंस ही कहलाएगा। इसलिए हमने सिंपल क्या कह दिया कि लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के दरमियान जितना भी फासला कवर अप होगा उसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसके साथ डिस्प्लेसमेंट को देखें तो ये टोटली डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के दरमियान तय करता कम से कम फासला। अब अगर हम गौर करें, बहुत से पाथ बनते हैं, तो सबसे कम फासला कौन सा है? सबसे कम फासला हमारे पास कौन सा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट होता है। क्या होता है? स्ट्रेट होता है। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमें शॉर्टेस्ट रास्ता मिले, सबसे शॉर्ट मिले, जहाँ से हम आसानी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता, उनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट है। तो शॉर्टेस्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो ये सारे हैं तो डिस्टेंस है, लेकिन ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो पता ही चला कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, अदरवाइज और सारे क्या कहलाएंगे? डिस्टेंस कहलाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जहाँ पे बात आती है तो हमेशा स्ट्रेट पाथ आता है। स्ट्रेट पाथ का मतलब होता है कि स्ट्रेट डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन आ जाती है। तो इससे ये भी पता चला डिस्प्लेसमेंट की ये डिफिनेशन भी बन सकती है, द डिस्टेंस कवर एट पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास सिमत में तय करता फासला। तो हम क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट को एक से ज़्यादा डिफिनेशन भी दे सकते हैं। डिस्टेंस को हम ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम क्या करते हैं? इसको स्मॉल डी एरो से और वेक्टर और एरो से शो करते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। देखें, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर टोटली इन अदर वीडियो, लेकिन फिर भी स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता चल जाए, इट्स एनफ फॉर अस, जस्ट लाइक दैट। यहाँ देखें, डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की कोई फिक्र नहीं है। ये देखें, यहाँ से भी डिस्टेंस कवर अप हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती। जबकि अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन डिपेंड करती है। मैंने अभी ऊपर डिफिनेशन में बताया कि डिस्टेंस कवर एट पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास सिमत में तय करदा फासला। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो ये हमारे पास एक खास सिमत में तय करदा फासला होगा, स्ट्रेट ही मूव करना होगा। अगर हम कहीं भी मूव करते हैं तो माइंड ये है कि शॉर्ट हो तो हम सीधा ही मूव करेंगे तभी शॉर्ट होगा। तो पता ये चला कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? मिकदार, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन का भी पता होना लाजमी है, जिससे मुझे हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या कहलाती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम यूनिट की बात करें तो हमें पता है कि डिस्टेंस भी एक लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? हमेशा ऐसा यूनिट में हम उसको कंसीडर करते हैं, क्या? मीटर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा किलोमीटर में ज़्यादातर इन जनरल टर्म में हम कैलकुलेशन करते हैं, जस्ट लाइक इन यूनिट टर्म। तो हमारे पास ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जो हमें ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि ये कंसेप्ट चल क्या रहा है। और अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि पेपर कॉन्सेप्ट क्या है, तो 3 नंबर के लिए डिफरेंस आ सकते हैं इनका। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज आते हैं। जनरल टर्म में एमसीक्यूज क्या आते हैं? ज़्यादातर ये आते हैं कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर। तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फिर एक और एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या कहलाता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, और बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और इसी तरह
ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस कवरेज पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या कहलाता है, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये छोटे मोटे हमारे पास इससे क्या आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप उसको बेहतर करके डिफाइन किया जाएगा। थैंक यू।